लेकिन नंबर 4 पे आए कि अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, वोटिंग से पहले बिगड़ा खेल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, जो मैंने अभी आपको तीसरे सवाल पर मैंने जो बताया कि अपने ही जाल में कैसे फंसी है, बटोगे तो कटोगे। बहराइच का दंगा होने पर, उसी दंगे पर यह आरोप और यह नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे। यही बात करके बहराइच का दंगा कराया गया। यह रिस्पॉन्स देखा गया कि जनता का रिस्पॉन्स क्या है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए स्टिंग ऑपरेशन की वजह से, पत्रकार की वजह से, उन आरोपियों ने यह कबूला कि प्रशासन ने हमें मात्र 2 घंटे का समय दिया था, थोड़ा और समय दे देता तो आधा बहराइच समाप्त कर देते। यानी कि उससे यह तो साबित होता है कि प्रशासन और सरकार ने ही करवाए। उसी के बाद जब नारा लगा कि बटोगे तो कटोगे और होर्डिंग बैनर हर जगह लगाए जाने लगे, बिहार के गिरिराज सिंह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने लगे। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता को फैलाना और लोगों को उकसाना यह गलत है। हर धर्म के लोगों को अपना सभा करना और अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन तलवार और भाला घर में रखो यह कहना, एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो कहना, कौन मार रहा है थप्पड़ और कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, और कौन बांटेगा, कौन काटेगा और कौन कटेगा, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। इसकी कीमत इस चुनाव में चुकानी पड़ेगी। 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वह परिणाम बड़ी चौंकाने वाले होंगे। अगर वोटिंग भारी मात्रा में हुई तो भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं चलेगा और खेल सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। और महाराष्ट्र में 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी पूरी हो रही है, क्योंकि 23 को रिजल्ट आएगा, 24 को अगर सर्टिफिकेट दे दिए चुनाव आयोग ने, इंडिया गठबंधन जीता तो अहो भाग्य। तो क्या एक दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, सरकार बनाने की कवायद हो जाएगी? क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल शुरू हो रहा है और इसका गुनाहगार चुनाव आयोग है। इसकी निष्क्रियता यह दिख रही है कि यह चुनाव आयोग कितना लापरवाह है, जो 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त होता है और 23 तारीख को काउंटिंग करा रहा है। हरियाणा के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होना था, 2019 में भी हुए थे, लेकिन नहीं कराया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करनी थी, लोगों के खाते में पैसे भेजने थे वोट खरीदने के लिए। लाडली बहना का स्कीम जाना था, क्या वह घूस नहीं हुआ? क्या उसके लिए चुनाव के तारीखों का आखिरी में रखा? कैसे 2 दिन में गठबंधन की सरकार बनेगी? और उस राज्यपाल ने अगर खेल कर दिया या चुनाव आयोग ने कह दिया कि 25 को देंगे, तो 25 को शाम तक देगा और 26 को राज्यपाल लगवा देंगे राष्ट्रपति शासन। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हार के भी महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, जो आने वाले चुनाव के बाद, परिणाम के बाद बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है इंडिया गठबंधन के लिए। ऐसी भी कोई सरकार देश में आएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन आई है। और नंबर 5 बात करें, आरएसएस के घर में घुसकर दहाड़ेंगे राहुल गांधी, महाराष्ट्र का चुनाव पलट जाएगा। विदर्भ से शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, और विदर्भ के नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। विदर्भ के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर बड़ी अच्छा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, भारी अंतर से भी चुनाव जीती, और विधानसभा चुनाव में भी लहर राहुल गांधी को लेकर के बहुत काफी पड़ी हुई है। ऐसे में आरएसएस के जो प्रचारक निकले हुए हैं,
अपने ही हेडक्वार्टर के एरिया में वह अपने ही प्रत्याशी को वोट दिला नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के एंटी कम्बेंसी कूट कूट करके भरी हुई है। अमित शाह को फूटी आंख लोग नहीं देखना चाहते। अमित शाह ने जो शरद पवार के ऊपर हमला किया महाराष्ट्र के अंदर जाकर के, लोग खासे नाराज हैं। लेकिन बदलापुर के अंदर 2 चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ जो हुआ बर्बरता, उसको भी लेकर के खासे नाराज लोग बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर। विदर्भ के अंदर और मराठवाड़ा के अंदर 108 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 20 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 108 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं। अगर एकनाथ शिंदे का और भारतीय जनता पार्टी का मिला दें तो भारतीय जनता पार्टी तभी भी निकल नहीं पा रही है। और विदर्भ और मराठवाड़ा जो हार गया वह महाराष्ट्र हार गया, यह कहा जाता है। और विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सिर्फ अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें ला रही है मराठवाड़ा और विदर्भ मिला करके, और कांग्रेस 45 सीटें ला रही है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। लेकिन अगर गठबंधन की बात कर ले तो 108 सीटों के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है और 28 सीटें एनडीए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महाराष्ट्र और विदर्भ और मराठवाड़ा के अंदर। यह चीज भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रहा है, आरएसएस को खाए जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी जब निकलेंगे और जिस तरह दलितों के अंदर, एससी एसटी के अंदर, ओबीसी के अंदर राहुल गांधी की को लेकर के एक अलग भाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है, एक उम्मीद की किरण से लोग देख रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इसीलिए महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। यह घमासान क्या गुल खिलाएगा 23 नवंबर को पता चलेगा।